परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना में रहो। बाजू वाले बोलो प्रार्थना में रहो, कि हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा इन दिनों में, और प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया, बोलो स्वर्गदूत। आपको कभी कभी दिखते नहीं होंगे, लेकिन जो वचन पढ़ते हैं और हर रोज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दूत उनके इर्द गिर्द रहते हैं। हालेलुया। कभी आप देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जान लो कि वो हैं। बाजू वाले बोलो वो हैं। हमें इसलिए हम बचते आते हैं। कितनी बार घटनाओं से बचते कौन स्वर्गदूत बचाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है। कहां पर है ये हमें जानना है। यीशु मसीह नीचे नहीं आता। यीशु मसीह आएगा नीचे दूसरे आगमन। जब तक वो दाहिने हाथ पर बैठा है, पवित्र आत्मा से हमारा कार्य करता है। हालेलुया। और वो स्वर्गदूतों को भेजकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चंगाई देता है। हालेलुया। तो जो भी आप दर्शन देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऊपर ही बैठा है। आमीन। फिजिकली शारीरिक रूप से यीशु मसीह दूसरे आगमन में ही नीचे आएगा। आमीन। वो 7 साल के बाद, उससे पहले बादलों में आएगा और हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। ये जानना जरूरी है, नहीं तो लोगों को लगता है वो बादलों में आना यानी यीशु का दूसरा आगमन है। बादलों में यीशु आएगा, हमें लेकर जाएगा हवा में। हालेलुया। हमें हवा में लेकर जाएगा, वो नीचे नहीं आने वाला है। और उसके बाद जब नीचे आएगा हम उनके साथ आएंगे। हालेलुया। बाजू वाले लोग, कितनी सौभाग्य की बात है, हम यीशु के साथ दूसरे आगमन में नीचे आने वाले। ये कितने लोगों को पता है? न्याय करने दूसरों का। प्रकाशित वाक्य आप पढ़िए तो सोचो हमें कितना पवित्र जीवन जीना है। हमें तो कितना सही जीवन जीना है। हालेलुया। But the Lord is coming. बाजू वाले, the Lord is coming very soon. Are you ready? Are you ready? बोलो क्या आप तैयार हैं? यीशु जल्दी आने वाला है। तैयार कैसे? प्रार्थना आत्मा में आपका जीवन कैसा है ना? हम कई बार पढ़ रहे थे, खुद पर लाए हुए श्राप, सेल्फ इम्पोज्ड कर्सेस, जो खुद पर हम कर्ज लेकर आते हैं। आमीन। जैसे हमने बताया था कई बार, अगर जो हम नकारात्मक चीजें बोलते रहते हैं, बोलो नकारात्मक, नेगेटिव, यानी तुरंत हम अपने आप पर श्राप लाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है ना? हम इसीलिए हमें पश्चाताप करना है। बोलो पश्चाताप। उसको धुतकारना है उस श्राप को, और उसके जगह पर सकारात्मक बोलना है। आमीन। बोलो रिपेंट, रिवोक एंड रिप्लेस। आमीन। तो अगर जो हमने समझो कुछ गलत काम बोला है ना, और आपको किसी ने कुछ का है ना एक काम दिया, और आप बोले नहीं नहीं ये काम मैंने पहले नहीं कभी किया, मुझसे नहीं होगा। आपने क्या किया? नकारात्मक बोल दिया भाई। लेकिन आपने देखा नहीं आपसे हो सकता है। तुरंत बोलो प्रभु मैं माफी चाहता हूं, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। क्यों? बल्कि आपके हो सकता था, लेकिन आपने पहली बार किया इसलिए आप बोलते नहीं मुझे नहीं होगा, है ना? तो एक उदाहरण है। दूसरी बात, दूसरे उदाहरण है, हम बोलते हैं अरे मैं हर वक्त कड़का रहता हूं। बोलो कड़का। बोलते हैं कितने जन, अरे मेरे पर्स में पैसे ही नहीं रहते। ऐसे बोलेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। तुरंत माफी मांगो अगर जो ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं। रिपेंट। प्रभु यीशु कहता है जो मुझ में विश्वास करता है कभी घटी नहीं होगी। आमीन। तो हमें क्या करना है? पश्चाताप करके प्रभु मुझे माफ कर दो, धुतकारता हूं ये जो मैंने कहा था। आपका वचन कहता है जो परमेश्वर के ठहरवाए हैं उसको कोई घटी नहीं होती। तभी वो स्टेटमेंट को आप कैंसिल कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो आप ही कर सकते हैं। बाजू वाले को बोलो आप ही कर सकते हैं, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए आपने जो भी बोला है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको याद आ रहा है, हम पश्चाताप करेंगे। आमीन। ये उसमें मैं भी शामिल हूँ। हालेलुया। ऐसे नहीं कि मैं ऊपर से गिर गया। आमीन। तो हम सब में कमजोरियां हैं, वीकनेसेस। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट जो है ना, तो हमें संभालना है मुंह खोलने से पहले।
बोलो मुंह खोलने से पहले, हम मुंह खोलने में हम तैयार रहते हैं। हाँ? अपनी जीभ को हाथ रखो जीभ पर, बोलो ये जुबान अंगार है, अंगार, ये अंगार जला देती है। हालेलुया। हम आगे आएंगे उस पे, है ना। आज हम ये देखो सेल्फ इम्पोज्ड कर्सेस, छोटे छोटे श्रापों के बारे में हम सीख रहे हैं। आमीन। उसमें से एक है जो प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, कसम खाते हैं। कसम, बोलो कसम, कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना। एक महिला थी, एक उदाहरण देता हूं, बोलो कसम। हमें संभालना है हम कहां कसम खाते हैं। आमीन। यानी प्रॉमिस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। एक लेडी थी और वो प्रार्थना सभा में आई थी, तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो लोगों ने देखा तो प्रार्थना कर रहे थे तो लोगों ने देखा कि उस महिला के हाथ में एक रिंग था, रिंग, बोलो रिंग। तो प्रभु ने उसको बताया ये रिंग को फेंक दो। अरे भैया, तो उसको पूछा गया ये रिंग में क्या था। उसने कहा मैंने कसम खाई थी, मेरे ऑफिस में किसी ने प्रार्थना किया और ये अंगूठी मुझे दे दी। अरे भैया, तो वो अंगूठी के द्वारा बंध गई। आमीन। और उसको घर में प्रॉब्लम चालू हो गया। अरे भैया, तो उसने क्या किया था, उस लेडी ने रिंग के द्वारा कसम खाया, वो मैं पहनते रहूंगी। अरे भैया, तो ये कहते हैं प्रतिज्ञा। अनजान जगह पर कभी आपने किया है तो पश्चाताप करो, है ना। बहुत से लोग बाबाओं के पास जाते हैं, अब देखते हैं ना क्या देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं, हेलो, कि कुछ बांधने के लिए देते हैं, इसलिए बंध जाते हैं, वो परिवार में समस्या शुरू हो जाती है। आमीन। जब तक कि वो उससे बाहर नहीं आए और पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया। तो क्या हुआ, इस लेडी ने रिंग निकाला, उसको रिंग को उन्होंने फेंक दिया, और जब फेंक दिया तब उसको राहत मिली। हालेलुया। तो अभी मेरे हाथ में भी रिंग है, इसका मतलब ये नहीं है, हालेलुया, ये रिंग क्या है, शादी का रिंग है। आमीन। तो उसी तरह जब हम कोई कसम जब हम कोई कसम खाते हैं, है ना, तो हमें ध्यान रखना है कौन क्या दे रहा है आपको, है ना। तो कोई बाबा लोग रहेंगे आपको कुछ बांधने देंगे, आप बहुत सावधान रहिए, सारे दुष्ट आत्मा अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। तो ये श्राप लेकर आते हैं, हम अपने आप के ऊपर कर्ज लेकर आते हैं, है ना। तो हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, तो हम जब हम रिंग बांधते हैं तो ये कवरेंट है, वाचा है, बोलो वाचा। तो हमने रिंग बांधा है कि हम एक साथ रहेंगे, कभी जुड़ेंगे नहीं। हालेलुया। तो उसी तरह जब हम किसी बाबा या और चीज के अंगूठी यहाँ पहनते हैं तो हम और एक भगवान के वाचा बांधते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर सहन नहीं कर सकता, इसीलिए घर में श्राप आते हैं। आमीन। तो ये खुद के लाए हुए श्राप हैं, और खुद के लाए हुए बहुत सी चीजें हैं। कोई आपको कुछ देगा, बोलेगा ये डाल तो लटका तो घर में, ये लटका के क्या होने वाला है, परमेश्वर आत्मा है, लटका के कुछ होता नहीं है। हालेलुया। जो आप लटका के रखेंगे और श्राप आएगा घर में। आमीन। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा का परमेश्वर है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो चीजों में नहीं रहता। परमेश्वर आत्मा है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं वो मुक्ति पाते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, सांस है, बोलो ऐसे करो, क्या है ना, बंद करो 10 मिनट, क्या होगा। तो इसीलिए परमेश्वर का सांस हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमें परमेश्वर यहाँ वास करता है, चीजों में नहीं, लटकाई हुई चीजों में नहीं रहता। आमीन।
और बहुत से लोग डरते हैं, अरे ये लड़का है लात मार के फेंक देने का, हालेलुया, क्योंकि चीजों में जान नहीं होती। हमें कोई झाड़ की आराधना करते हैं। झाड़ किसने बनाया? कोई चीजों की आराधना करते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर को क्या होता है? परमेश्वर का इंसल्ट होता है। परमेश्वर कहता है मैंने चीजों को बनाया, ये मुझे छोड़कर इनकी आराधना करते हैं। कोई सूर्य की आराधना करते हैं, देखा आपने सवेरे उठकर? सूर्य को किसने बनाया? तो अक्ल की तरह सबका मालूम है। हालेलुया। अरे हम भी ऐसे थे पहले। अब कोई चांद की आराधना करता है, कोई और कुछ आराधना करता है, कोई वो सूर्य को देख के ऐसे पानी डालता है। किधर पानी किसने बनाया? सूर्य को परमेश्वर ने बनाया अपने शब्द के द्वारा। तो हम किसकी आराधना करेंगे? परमेश्वर की। हालेलुया। तो ये सारी चीजों में कभी कभी हम प्रतिज्ञा लेते हैं अनजान में। हम भी ऐसे ही थे, क्योंकि हमें बचपन से किसने सिखाया नहीं। अगर जो बचपन से माँ बाप आपको सिखाते हैं वो बच्चे बरोबर तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में दिया गया है, बचपन में जवानी में परमेश्वर के पास जाओ तो आप बड़े होकर उन्नति पाओगे। आमीन। लेकिन हम कोई 20 में आया है, कोई 28 में प्रभु के पास आया है, कोई 30 में आया है। लेकिन प्रभु हमारा दयालु है, जो 10 साल में नहीं होता वो 10 दिन में करके होता है। आमीन। लेकिन हमें पश्चाताप करके आना है। तो ये एक उदाहरण है। देखो यहूदा 1:23 में, देखो हम बहुत जगह जाते हैं ना, कभी कभी आपको कोई कपड़े देंगे पहनने के लिए, बोलो कपड़े, बहुत सावधान रहना, आपका घर जल जाएगा, आप भी जल जाएंगे। अब देखो 1 यहूदा 1:23 देखो, जूड 1:23। प्रभु क्या कहता है? देखो है वहां पे, मेरे पीछे बोलो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अभी क्या हुआ, एक जो महिला ने रिंग जो पहना था, वो रिंग से बात खत्म नहीं हुई। जब उसको पता चला रिंग में प्रॉब्लम है, उसने कहा मेरे घर में बहुत कपड़े हैं, उन्होंने मुझे कपड़े दिए थे और ये पूजा करने के लिए बोले थे, कपड़े लेकर जला दिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज में जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तो दुष्ट आत्मा का दरवाजा खुल जाता है। बोलो दुष्ट आत्मा। फिर शैतान अपने दुष्टों को बेचकर हमारे घर में वास करता है। समझ में आया? इसलिए आप अगर जो कहीं गए हैं, किसी ने आपको कुछ दिया है, सावधान, सब चीजों के साथ जला दो, तो पानी में फेंक दो, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों में वास नहीं करता। परमेश्वर का इंसल्ट है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, सारी चीजें लाकर जला दी और तब मुक्ति पाई उन्होंने। हमें तो कभी कभी हमें भी पता नहीं रहता है ना। हम एक बार कहां पर गए थे, तो हम जैसे प्रार्थना किए, हमें दिखा कबड़ में कुछ है किसी का, तो वो बोलने लगे नहीं मेरे कबड़ में कुछ नहीं है, मैं तो प्रभु को। लेकिन कभी अनजाने में रह जाता है, तो वो कबड़ में रहने की वजह से उसके घर में प्रॉब्लम होता था। हालेलुया। तो मैं बोला जाके छान मारो, सिस्टर थी, छान मारो, मुझे ऐसा डाउट है। जब छान मारा तो पुस्तक के अंदर कुछ था। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें अनजाने में हम रखते हैं, जानते हुए हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में अंदर पड़ी हैं। तो हमें ऐसा कभी हुआ तो कभी चेक मारो। हालेलुया। तब मुक्ति मिलेगी। देखो आपको लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों में दुष्ट का सामर्थ्य है। आमीन। क्योंकि दुष्ट हमारे दरवाजा जो हम खोलते हैं उसके द्वारा अंदर आता है। हालेलुया। सो ये परमेश्वर के लिए इंसल्ट है। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों सुनूंगा, आप दूसरे भगवान के पास जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है मेरे सिवाय होकर भगवान के पास कोई नहीं जा सकता। कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन लोग कभी कभी समझते नहीं। बोलते हैं मेरे सिवाय होकर यूहन्ना में कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। कोई भी, बोलो कोई भी, खुद चैलेंज करता है। इसलिए आज हम देखते हैं दुनिया में अलग अलग तरीके के सब कितने पैसे बनाते हैं, पैसे बनाते हैं। जो बनाते हैं उनको फ्री में करके दे, बताओ। यीशु पैसा नहीं लेता।
हालेलुया। यीशु मुक्ति देता है और फ्री में करके देता है, आमीन। तो हम बंधन में बनते हैं, है ना। और एक उदाहरण है, जैसे मैंने बताया, अंगूठी जो है वाचा दर्शाती है, बोलो वाचा, कि मैं और हमारे, है ना, हम वाव लेते हैं ना शादी के समय, मैं गरीबी हो या अमीरी में आपका साथ दूंगा, फिर वो बोलेगी आपके साथ दूंगी, है ना। यानी हम सदा के लिए बंधे हुए हैं, आमीन। तो एक क्रिश्चियन के लिए अंगूठी रहती है। तो उसी तरह अगर हम बाहर किधर जाएंगे और एक कुछ बांधेंगे तो हमने वाचा बांध लिया है वहां पर और उसके अंदर फंस गए, हालेलुया। और जब तक वो नहीं छूटता, आप यीशु आपको आराम नहीं देगा, यीशु की प्रार्थना नहीं चलेगी, क्योंकि आप दूसरी चीजों से जब तक छुटकारा नहीं पाते नहीं होगा, हालेलुया। अब देखो निर्गमन 23 का 32, एक्सोडस 23:32, जहां पर परमेश्वर ने बताया है कि वाचा कवनेंट से क्या होता है। देखो शैतान को बराबर पता है हमारी कमजोरी क्या है। वो शैतान आपको ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो आपको आकर्षित दिखेंगे, है ना, लेकिन आपको वचन चेक करना है, बोलो वचन। आपको किसी से कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसमें चेक करो, अपना बाइबल उठाओ। किसी भी ने आपको कुछ भी बोला और आपको डाउट है, आप बता पूछो उनको वचन में क्या लिखा है बताओ। अगर जो नहीं है तो इनकार कर दो, आमीन। क्योंकि हर एक चीज इस संसार की वचन में लिखा है जो सही है और धार्मिकता है और हमारे जीवन की उन्नति के लिए, और इसके विरोध में जो भी आपको लगेगा तो उनको इनकार कर दो, आमीन। कितने भी आकर्षित दिख रहे, हालेलुया। देखो निर्गमन 23 का 32, बोलो तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से। देखो क्या बोलते प्रभु, उनसे कवनेंट मत रखो न उनके देवताओं से। तो वो क्या कर रहे थे मिस्र देश में, इजरायली लोग उनसे वाचा बंध गई उनके देवताओं से, इसके लिए फंस गए, आमीन। अभी ये हमारा दोष नहीं है, ये सब अलग अलग बनाया है, किसने, मनुष्य ने बनाया है, आमीन। न किसमें जान है न उसमें ये है, कुछ है, लोग आराधना करते हैं, हमें संभालना चाहिए। और सबसे बड़ा शराब उसी के द्वारा आता है, और अनजाने में लोगों को पता नहीं चलता कि ये बीमारी क्यों आ गई है, ये क्यों आ गई है, सब उसी के कारण, आमीन। और कभी कभी वो चमत्कार भी करेगा शुरुआत में आकर्षित करने के लिए, हालेलुया। बोलते हैं चमत्कारी बाबा, वो अंदर फंसाएंगे आपको, बाद में बरोबर हजार में कमाएंगे, हालेलुया। पहले बांधेंगे बरोबर और बाद में बोलेंगे अभी 5000, आपका नक्षत्र बदल गया है, हालेलुया। और फिर बोलो नहीं आपको और 2 महीने आना पड़ेगा, जब तक 1-2 लाख हो गए उसकी, हालेलुया, आमीन। तो और एक क्षेत्र है ये जो प्रतिज्ञा, हम कहां पर कसम खाते हैं हमें ध्यान देना है, हालेलुया। अगर जो ऐसे कुछ किया है तो पश्चाताप करो, तुरंत रिवोक करो, उसके विरोध में वचन बोलो, हालेलुया। दूसरे एरिया है फ्री मेसनरी। अब इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, ये फ्री मेसन, पता है फ्री मेसनरी एक दुष्ट कल्ट है, हालेलुया। ये एक क्या कहते हैं, कारीगर, मुक्त कारीगर हिंदी में कहा जाए तो फ्री मेसनरी। उनका क्या है, क्षेत्र गुप्त है, बोलो सीक्रेट। वो कहते हैं सब सीक्रेट है हमारा, लेकिन कुछ सीक्रेट नहीं, इंटरनेट में सब दिखता है क्या करते हैं, है ना। उनका क्या प्रॉब्लम है, उनके अलग अलग रीति रिवाज है ना। और 2 चीजें उनके हैं कि उनको प्रतिज्ञा में बांधना पड़ता है, उनके सभाओं में जो जाएंगे, है ना। और झूठा धर्म करके उनके खुद के प्रकटीकरण है, बोलो खुद के प्रकटीकरण। जैसे हमारे बाइबल में है, उनको भी अलग पुस्तक है और अपने बाइबल को भी इस्तेमाल करेंगे, याद रखो फ्री मेसन, आप इंटरनेट में टाइप करेंगे तो ये खुद के बाइबल, हमारा ही बाइबल यूज करेंगे, लेकिन कहेंगे हमारा परमेश्वर स्त्री और पुरुष है, हालेलुया। अब देखो उनका परमेश्वर स्त्री भी है पुरुष भी है, हमारा बाइबल नहीं कहता है, हालेलुया। तो हमें संभालना है। बहुत से लोग ऐसे फंसते हैं, कहाँ कुछ बोलते हैं, ये बाइबल में लिखा है वो लिखा है, आप चेक करो, नहीं पता है तो अपने वहां से पूछो कि ये सही है क्या नहीं,
तो ये क्या है, फ्री मेसनरी, ये धार्मिक रूप से वो भी अंगूठी देंगे आपको और कुछ पहनने के लिए कहेंगे, और झूठे उनके भगवान जो है, उनके भगवान का नाम है निर्माण करने वाला सिद्धांत, और निर्माण करने वाला, रचने वाला, ऐसे नाम दिया गया है। हम कैसे कहते हैं रचने वाला परमेश्वर, तो उन्होंने भी ऐसे नाम दिया है। देखो शैतान नकल करता है, बोलो नकल। हर चीज जो बाइबल में लिखा है वो थोड़ा ट्विस्ट करके उसको नया नाम देगा। हमें तो यहाँ पर क्या है, वो उनका परमेश्वर कहते हैं इस संसार का, और लेकिन हमारे बाइबल में जो वो भगवान दे रहे हैं, जो वो लोग कर रहे हैं, JHVH यावे। अब देखते हैं इंग्लिश में JHVH यावे कहा गया है, लेकिन उनका यावे का नाम क्या है पता है? स्त्री और पुरुष, एक बाल देवता, बोलो बाल, और ओसिरिस, दोनों बाइबल में। इससे श्राप आया था इजरायली लोगों पर, और ये देवता को मानते हैं। आमीन। और अलग अलग रीति, काला पहन के कालों में पूजा करेंगे। इस तरह बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, आपको दिखते हैं ये लोग अमीर हैं, बोलो अमीर, आपको अमीर भी बनाएंगे, और लेकिन आप उसमें बंध जाते हैं, एक बार बाहर आने बहुत मुश्किल होगा, है ना। आपका पीछा करते हैं, बराबर देखते हैं। तो बहुत से लोग क्या है, अरे पैसा मिलता है, सब मिलता है, जाते हैं। आमीन। तो ये समाज में इसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पर कम है। अमेरिका में आप जाएंगे, इसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। फ्री मेसनरी, बोलो फ्री मेसनरी, तो बहुत खतरनाक चीज है बड़ी। एक बार मुझे याद है, ट्रेन से जा रहे थे, मेरे भाई ने मुझे बताया, तो वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं आपको आकर्षित करने के लिए। तो ट्रेन से ट्रेन चालू हो गई, तो मेरे भाई को हाथ पूछा, जैसे कि वो हाथ चुक रहा है उसको, जानबूझ के। बाद में पता चला, अरे हाथ दे दो, हाथ दे दिया, तो बात करने चालू। अरे भैया, अरे धन्यवाद, मुझे बचाया, है ना। देखो किस तरह ये लोग आकर, अब क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, अब हमारे इधर आओ ना, हमारे ऐसे ऐसे हैं, आपका प्रॉब्लम है, बिजनेस अच्छा होगा, ये होगा करके भाई को लेके गए। अरे भैया, जब भाई ने देखा तो अरे बाप रे, कौन सा क्रूज है इधर, ये अंधेरा में ऐसा कुछ तो भी लगा उसको, वातावरण ही अलग रहता है शैतान का। आमीन। तो उसको डाउट है, उसे तुरंत बाहर आएगा वहां से। आमीन। तो कैसे कैसे बहाने लेकर ये लोग दोस्ती करने आ देखेंगे। आमीन। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें वाचा नहीं बांधना है इनके साथ। आमीन। देखो नीति वचन 6:4, अगर जो हमने इसके साथ कोई वाचा बांधा है ना, हम फंस जाते हैं, बोलो फंस जाते हैं। तो नीति वचन 6:4, प्रोवर्ब 6:4 में क्या दिया है, किसी के विरोध में, है ना, 4 या 3 में क्या दिया है, क्या बोलते हैं, किसी के प्रति उत्तरदायी ना हो। क्या दिया है, उत्तरदायी हुआ हो, परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, हाँ। तो किसी का उत्तरदायी हुआ हो, यानी क्या, किसी को आपने कसम दे दिया है। कभी कभी इसमें बहुत चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, तू न तो अपनी आंखों में नींद लेकर आ, न अपनी पलकों में झपकी आने दे। 5, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से चिड़िया के समान छुड़ा। एक बार आदमी फंस जाता है कोई प्रतिज्ञा लेकर, झूठी प्रतिज्ञा, बाद में बाहर आना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। इसमें और एक भी बैठ जाता है। बहुत से लोग अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्त हैं, अग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। हालेलुया। क्या एग्रीमेंट, करोड़ का एग्रीमेंट है, बोलते हैं विटनेस चाहिए, ये वो भी वो वाचा है, हम बांध रहे हैं कि अगर जो इसको कुछ हो गया आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बांध रहे हैं उसमें। ये भी एक तरह का श्राप आपके ऊपर ही आएगा, आपकी खाट भी लेके जाएंगे, आपका घर भी लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो ये दोनों तरफ है। ये किसी के प्रति प्रतिज्ञा मत करना, उससे तुरंत बाहर आ जाना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हालेलुया। तो इसमें 2 मिनिमम मुद्दे हैं जिसको छुटकारा पाने के लिए, अगर जो हमने पहले किया है और उससे बाहर आना है ना। जो भी आपने होठों से बोला है, आप उसको पश्चाताप करो, बोलो पश्चाताप। या किसी को कुछ बोला है, या किसी के प्रति कुछ किया था, आपको कुछ दिया गया है ना, आप पश्चाताप करो, क्योंकि
आप ही उसको वापस सही बोल सकते हैं। बोलो अनसे, जो व्हाट यू हैव सेड ओनली यू कैन अनसे इट। आमीन। और उसमें प्रार्थना के लोग रहेंगे तो और अच्छा है। हालेलुया। तो हम आपने सब किसी को प्रतिज्ञा दी, किसी गलत बाबा के पास गए हैं, कुछ बोला है, तो आप तुरंत पश्चाताप करो और जो आपने बोला था उसके विरोध में आप बोलो, मैं एक तेरे सिवाय प्रभु मेरा और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। तो क्या होता है, आप पश्चाताप किए और उसको कैंसिल कर दिया। हालेलुया। नहीं तो आप उसी परमेश्वर में फंसे रहेंगे। आमीन। तो हमें अपने होठों से उसको उल्टा बोलना है। उसी तरह आप कोई नकारात्मक बोले खुद के लिए, परिवार के लिए, तुरंत पश्चाताप करो और कैंसिल करके वचन बोलो। बोलो वचन बोलो। हालेलुया। खड़े होंगे एक मिनट के लिए। आप मुंह से, अपने मुंह से आप उसको पीछे कर दीजिए। हालेलुया। और एक चीज है, बाजू वाले को बोलो अजिबात झोपायचं नाही। हालेलुया। पीछे देखे बोलो अजिबात झोपायचं नाही। मी बघत आहे, माझे डोळे उघडे आहेत। हालेलुया। कभी ऐसे आपको नींद आती है तो कभी भी जाके पीछे रह के खड़ा रहना। आमीन। ये शैतान हार जाता है। हालेलुया। तो आप नींद में नहीं रहते। आमीन। अभी थोड़ी देर खड़े रहकर सुनिए। हालेलुया। तो ऐसे अगर जो आप किधर फंसे हैं, किधर गए थे, तो तुरंत आपके पास जो भी है, अगर जो उसकी पुस्तक है, कपड़े हैं, कुछ भी है, जला दो। बोलो जला दो। नहीं तो वो श्राप या वो चीज लागू रहेगा आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए हम बैठ जाएं। अभी और एक क्षेत्र है, एक हम जब श्राप लेकर आते हैं, देखो एक चीज हमने बताई, कसम। किसी को कसम मत खाना कोई चीज के ऊपर। बाइबल में है क्या देखना। हालेलुया। इसलिए बाइबल में दिया है, हाँ बोलो या ना बोलो। बोलो हाँ ना। और सब चीज शैतान से आती है। तो बोलते ना, अरे तेरी कसम मैंने नहीं किया। बोलते हैं हम, अरे माँ की कसम, अरे इसकी कसम, अरे बाइबल की कसम। प्रभु का वचन बोलता है यस और नो। आमीन। हाँ बोलो या ना बोलो। आप बाइबल की कसम, स्वर्ग में बैठा है उसकी कसम ले रहे हैं। आमीन। तो अभी दूसरा जो मुद्दा है, सोलिश टॉक्स। बोलो सोलिश टॉक्स। यानी हमारे शरीर, आत्मा, प्राण और शरीर है। बोलो आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, ऐसे करो। और प्राण किधर है? प्राण में इच्छा। बोलो इच्छा, भावना और क्या है? मन। ये प्राण होता है। तो कभी कभी हमारे प्राण के बातों से श्राप आते हैं। प्राण के बातें यानी यहाँ की। बोले यहाँ की। ऐसा करो, हे मेरे मन सही बोल। हालेलुया। इसलिए दाऊद, देखो दाऊद भजन संहिता में लिखता है, हे मेरे मन पूरे अंदर से प्रभु की सेवा। हे मेरे, ओ माय सोल, वो इधर से बोलता है मुझे, ओ माय सोल ब्लेस द लॉर्ड, ओ माय सोल, यानी बोलता है पूरे अंदर से प्रभु मुझे तू चाहिए। आमीन। पूर्ण रूप से, फुली, ओ माय गॉड, ओ माय सोल, ऑल दैट इज विद इन मी, है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये शरीर के काम, ये हमारे शरीर के वजह से, इससे क्या जताता है कि हम परमेश्वर से संबंध नहीं है, हमारे शरीर से बोल रहे हैं। बोलो शरीर से। तो उसके लिए भी आप अपने आप पर समस्या लेकर आते हैं। यानी आप आत्मा से कम बोल रहे हैं, शरीर से बोल रहे हैं ज्यादा। हालेलुया। हम उदाहरण देखेंगे, यहूदा 1:6, जूड 1:16। आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ता हूं। यहूदा 1:16। बोलो ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित
पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम चर्च में आते हैं लेकिन काम शारीरिक करते हैं। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, बाहर जाके दारू पीते हैं। हम चर्च में आते हैं लेकिन बाहर जाके अरे उसका मालूम है क्या, उसका क्या लोचा हुआ, गपशप करते हैं। हम चर्च में आते हैं लेकिन पड़ोसी से गाली देकर बात करते हैं। हम चर्च में आते हैं तो हम शरीर में चल रहे हैं। बोलो शरीर में। इसके वजह से हम पवित्र आत्मा से दूर हो जाते हैं। आमीन। तो ऐसे इधर हाथ लगाओ, अपनी जुबान संभालो, माइंड योर टंग, क्योंकि ये ही जड़ है। जब हम जड़ इधर ही है, यहाँ पे से जो भी निकलता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो आप खाते हैं उससे कोई पाप नहीं है, लेकिन जो आपके मुंह से बाहर निकलता है वो पाप है। हालेलुया। उससे पता चलता है आप सब कुछ खा सकते हैं। आमीन। ये बाइबल में दिया है, बाहर किसी ने बोला। तो यहाँ क्या हो रहा है? दो क्षेत्र है जहां पर हम विश्वासी लोग है ना दंड पा सकते हैं। और अपने आप में बोलते हैं। बोलो अपने आप में। शारीरिक एक दूसरे के प्रति बोलते हैं। बोलो अगेंस्ट ईच अदर। तो हम इसको बहुत केयरलेस लेते हैं। याद रखो, अभी जो हमने पढ़ा इंग्लिश में पढ़ी बरोबर, उसका मतलब हम दूसरों का तिरस्कार कर रहे हैं। अपने बाजू वाले का भी कभी तिरस्कार मत करो। अपने पड़ोस का, भले आपको कुछ भी बोला हो, आप उसके लिए प्रार्थना करो। बोलो प्रार्थना करो। कलीसिया के लोग आपको कुछ भी बोले, आप उसके विरोध में मत बोलना। आमीन। न्याय करने का हक आपको नहीं है। आमीन। डू नॉट जज अदर्स। गॉड इज द जज। हालेलुया। प्रभु बोलता है वेंजेंस इज माइन। कितना भी बड़ा कुछ कोई अक्षमता है, कुछ भी हो, प्रभु बोलता है क्षमा करना, आप क्षमा कर दो, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। तो क्या होता है? इससे हमारा चरित्र सही रहता है। आमीन। हम उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और उसके विरोध में कुछ नहीं बोल रहे। हालेलुया। इसको कहते हैं शरीर के बातें। शरीर की बातें हैं, मन की बातें। बहुत से लोग प्रार्थना भी शरीर में करते हैं। कैसे? उदाहरण, प्रभु इसने ऐसे ऐसे किया, इसके घर में भाड़ आ जाए, इसके घर में आग लग जाए। शरीर की प्रार्थना है। हालेलुया। पहले हम भी करते थे। हमें बोलते हैं ना, प्रभु इसके घर में कुछ ऐसा हो कि सारा परिवार नाश हो जाए। गलत प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा किसी को सब जो सताते हैं प्रार्थना करो, जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं प्रार्थना करो। बोलो प्रे। हालेलुया। कितने भी कोई भी चीज हो, आपको जांचना नहीं है। याकूब देखो, याकूब 4:11, जेम्स 4:11। हम वचन से बता रहे हैं, ये विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हमारा काम नहीं है जांचना। बाजू वाले बोलो हमारा काम नहीं है। हम सबसे प्रेम से रहेंगे। आमीन। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम याद रखेंगे बोलने से पहले, प्रभु बोले तो उसको कुछ, हम उसको आशीषित करते हैं। हालेलुया। देखो याकूब 4:11, हे भाइयों एक दूसरे की क्या लिखा है? उसका मतलब आपसे सुनना चाहते हैं। इंग्लिश में क्या दिया है? डू नॉट स्पीक इविल अबाउट अदर्स। बोलते हैं दूसरे की बदनामी मत करो। बाजू वाले बोलो दूसरे की बदनामी मत करो। वे विश्वासी हो, बोलो विश्वासी हो या अविश्वासी, ये हमारा काम नहीं है। देखो उसे क्या लिखा है? जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है,
व्यवस्था की बदनामी करना। देखो कितना सीरियस बात है। जो दूसरों के बारे में बात करता है वो बाइबल के विरोध में बात करता है। फिर और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू बोलो, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं है, पर उस पर हाकिम ठहरा। उसका मतलब क्या हुआ? हम जब दूसरों के गपशप करते हैं, हम बाइबल के विरोध में चल रहे हैं। हालेलुया। बाजू वाले को दूसरों की बदनामी मत करो, दूसरों के बारे में कुछ खराब मत बोलो। हालेलुया। मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है? हमारा चरित्र बदलता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह पर बहुत से लोग आए, बोलते हैं मैं नहीं जांचूंगा, अंत में वचन आपको जांचेगा। पता है यूहन्ना में यीशु ने लिखा है, मैं नहीं जांचता किसी को, वचन अंत के दिनों में जांचेगा। आमीन। और एक वचन है मत्ती 12:36, मैथ्यू 12:36। ये सारी ये चीजें हैं जो हम शरीर में चल रहे हैं, मन में बात कर रहे हैं। इधर पकड़ो मन। हे मेरे मन, बोलो हे मेरे मन, सवाल। हालेलुया। ऐसे करो, हे मेरे मन सुधर जाओ। बाजू वाले बोलो, हे तुम्हारे मन सुधर जाओ। हालेलुया। मत्ती 12:36 देखो, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा दे। तो आपका अकाउंट में लिखा जाएगा, आपने क्या कहा, आपने क्या गाली दी। देखो कितना सीरियस बात है ये। बोलते जब हम दूसरों की बदनामी करते हैं, हम शरीर में चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा में नहीं चल रहे। इसीलिए हमारे विरोध में प्रभु आ सकता है। आमीन। है ना? तो हमें याद रखना, कुछ भी हो, पड़ोस हो, कोई भी हो, प्रभु उनको दया कर, प्रभु उनको आशीषित कर, उनको सही रास्ते पर लेकर आ। बस ऐसे प्रार्थना करो, है ना? ऐसे मत बोलो प्रभु ऐसे अंगार आ जाए कि सारे नाश हो जाए। ये शरीर की प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि किसी का नाश ना हो, बराबर? और हम उसी को बोल रहे हैं, विश्वासी को। आमीन। हालेलुया। तो रोमियो 1:29, रोमन्स 1:29, सोलिश टॉक्स। हम शरीर में जो बातें करते हैं, जो दूसरों के बारे में, बोलो मेरे पीछे, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भैरभाव से भर गए हैं, और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं, और चुगलखोर क्या है? सब बोलते समय याद करो। हालेलुया। फिर बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। बातें बनाते हैं, बनाते हैं। हालेलुया। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। तो ये सारे लोगों को प्रभु ने क्या किया? आत्मा के विरोध। हालेलुया। तुमने समझ इसमें बदनाम भी लिखा है, तो कभी भी मेरे टॉपिक के बदनाम, दूसरों को बदनाम नहीं, बाजू वाले को दूसरों को बदनाम। आप कितना भी जानते हैं उसके बारे में प्रार्थना करें। आमीन। क्योंकि वो उसके अंदर क्या हो रहा है हमको पता नहीं। हमारे लिए भी किसी ने प्रार्थना यहाँ पर, आमीन, तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु करेंगे। हालेलुया। और जो हम दूसरों के बारे में बोलते हैं, एक्चुअली हम श्राप दे रहे हैं, और श्राप दे रहे हैं, जी हम श्राप दे रहे हैं, क्योंकि हम नकारात्मक बोल रहे हैं उसके बारे में, हम एक तरह से श्राप दे रहे हैं। आमीन। और उसको ही नहीं, तो वहाँ दिया गया है कि ये शैतानी जो हम बोलते हैं दूसरों के विरोध में, बदनाम की शैतानी चीजें दुष्ट से आती है, और हम परमेश्वर के शरीर को नाश करते हैं, यानी क्राइस्ट बॉडी, प्रभु की कलीसिया का नाश कर रहे हैं उसके बाद। हालेलुया। हम अंत करेंगे याकूब 3:6 देखो। तो एक विश्वास
विश्वासी क्या करता है, हम विश्वासी हैं, और अगर हम दूसरों का बदनामी चुगलीखोर करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम अपने शरीर को भी नाश कर रहे हैं और परमेश्वर यीशु के शरीर का नाश कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो जीभ भी, जीभ को पकड़ो, लेकिन बोलेंगे कैसे? बोलो जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। किधर कलंक लगाती है? और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखो, इसका मतलब बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो हमारे जीभ को संभालना है। इसके द्वारा जब हम अपने आप को धुतकारते हैं दूसरों को, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के ऊपर श्राप ला रहे हैं, दूसरों को न्याय कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में। हालेलुया। प्रभु कहता है न्याय करना मेरा काम है। तो जब हम दूसरों की गपशप और बदनामी, ये बहुत आसान लगता है बात करने में, ये बड़ा पाप है हमारे विश्वासियों में। हालेलुया। अरे पता है उधर क्या हुआ, पता है उसका लफड़ा इससे चल रहा है, इसका इसको चल रहा है, तुमको क्या करने है? हालेलुया। अरे पता है वो पड़ोस में ना इतना प्रभु प्रभु बोलता है, बोलती है, लेकिन पता है किधर किधर जाके क्या क्या करती है, तुमको क्या करने है? हालेलुया। तुम प्रार्थना करो उसके लिए। हालेलुया। इससे क्या होता है, ये उसको आप बोलेंगे, वो और किधर बोलेंगी, तो आप और संसार के लोगों में क्या फर्क है? हालेलुया। इससे अच्छा बोला अरे प्रार्थना करो उनके लिए। हम भी ऐसे ही थे, हमको किसी ने प्रार्थना किया। हालेलुया। और अगर जो आपको किसी को सुधारना है, ये भी ध्यान रखो, तो तीसरे आदमी को मत बोलो, अरे उसने ऐसा किया, क्या करूं यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। उसके सामने बोलो ना। हालेलुया। अगर जो आपको अच्छा नहीं लगा, ब्रदर मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने ये बोला ना, प्रॉब्लम सॉल्व। हालेलुया। अभी आप इधर से जाएंगे, अरे उसने ऐसा बोला यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो क्या कर रहे हैं वो और किसको बोलेगा? और ये 3-4 में वो जैसा वो गेम है ना, हम कान में बोलते हैं, वहां पहुंचते तक और ही कुछ बात हो जाती है। हालेलुया। एक गेम है ना जो कान में बोलते रहते हैं, और जब लास्ट में पहुंचता है तो उसके बाद टॉपिक ही कुछ और है। तो उससे अच्छा सामने वाले को आपको बुरा लगा तो बोलो देखो बुरा मत मानो, आपने ये कहा ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसके दिल में क्या है हमको पता नहीं ना, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो पौलुस ने यहाँ किया है, याकूब 3:15 नहीं, याकूब 3 नहीं, पॉल एक जगह पर है याकूब 3:15 में। हाँ, याकूब 3:15 है। पौलुस और पतरस का एक बार झगड़ा होता है, बाइबल में अभी बताएं, टाइम नहीं है। पॉल और पतरस का कुछ तो भी वाद विवाद होता है अन्य जाति के लिए। तो पौलुस क्या करता है, सीधे सामने जाता है और उसको सुधारता है पतरस को। तो तुम गलातियों को ये किया, तुमने गलत किया, सॉल्व हो गया ना उसका जो मन में था। हालेलुया। लेकिन झगड़ा नहीं करना है। हाँ? वो आएंगे उसको। याकूब 3:15 बोलो, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। कौन सा ज्ञान? ये दूसरों की बदनामी करना। हालेलुया। So do not talk evil about others, do not gossip। क्या लिखा है? ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है। किधर से आता है? दुष्टात्मा से। तो हम भी उसमें शामिल है, विश्वासी लोग। हालेलुया। इट इज सोलिश। इंग्लिश में क्या दिया है? जेम्स 3:50। This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic। हाँ, वो earthly, sensual, मन की चीजें हैं, आत्मिक, सोल और डिमोनिक, शैतानी है ना। देख एक जगह गलातियों 2:11 जहां पौलुस पतरस को सुधारता है सामने सामने, गैलेशियंस 2:11। अगर जो लोगों को आपको सही बोलना है, सामने उसी को बोलो कि देखो बुरा मत मानना, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बोलना है तो अच्छा होते, संबंध अच्छे रहते हैं। नहीं तो आप पीछे किसी को बोलेंगे वो और उधर गोर फिर के और कुछ जाता है। हालेलुया। देखो गलातियों 2:11 क्या दिया है? लिखा नहीं है। और जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। बराबर। देखो
पौलुस बोलता है मैंने मुंह पर सामना किया क्योंकि उसने कुछ गलत किया। अगर जो कोई गलत करता है आपको पता है बाइबल के अनुसार, तो देखो सर आप सॉरी है लेकिन आपने गलत किया, वो माने ना माने उसका प्रॉब्लम है। हालेलुया। जो वचन के अनुसार गलत है, नहीं तो वो सुधरेगा कैसे? आमीन। लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए, ये तुमने क्या किया ये, हाँ? ऐसा नहीं बोलना। हालेलुया। आमीन। तो हम अंत करेंगे, यहां पर हम खड़े होंगे कि हमें सोलिश टॉक्स और कभी प्रतिज्ञा नहीं लेना किधर जाके बाबा बीबा के पास, हमारे लिए खतरा है। हालेलुया। ये हमारे ऊपर श्राप लाते हैं। मैं ज्यादातर ये सोलिश टॉक्स पर ध्यान दूंगा, दूसरों की बदनामी कभी मत करना। बोलो बदनामी, गॉसिप, इविल टॉक्स, स्टॉप। भाई वाले बोलो इविल टॉक स्टॉप, गॉसिप स्टॉप। दूसरा आपको कुछ बोल रहा है तो बोलो स्टॉप। बाहर भी कुछ किसी ने बोला स्टॉप, टॉक अबाउट दिस। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, वो हाथ ऊपर करेंगे, बोले हे पिता परमेश्वर हमारी मदद कर प्रभु। कितनी बार हम दूसरों की बदनामी करते हैं प्रभु, जानते हुए अनजाने में दूसरों के बारे में सुनकर हम खुद अपनी कल्पनाओं से दूसरों का न्याय करते हैं प्रभु। हे प्रभु हमें क्षमा कर, जहां पर भी हम गए हैं, जो भी बाबाओं के पास या जो भी क्षेत्र में हम गए हैं जो तेरे वचन के विरोध में है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु। और हम रद्द करते हैं हर एक नकारात्मक चीज जो हमने हमारे विरुद्ध और लोगों के विरुद्ध बोला है। यीशु के नाम में हम खंडन करते हैं। और प्रभु यीशु तू ही सत्य, जीवन और मार्ग है। तू ही मेरा एकमात्र ईश्वर है, तू ही मेरा एकमात्र प्रभु है। हम किसी चीजों पर पूजा नहीं करेंगे। यीशु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, तो हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हे प्रभु तेरे अनुग्रह से हम जीते हैं। जो तेरे डरवई हैं उसको कोई भी गति नहीं होती। आज से मेरे मुंह के शब्द आशीष के रहेंगे, दुष्ट के नहीं, गपशप के नहीं, दोष लगाने के नहीं। प्रभु जब हम सुधारेंगे तो आमने सामने सुधारेंगे जो तेरे वचन के विरोध में है। हे प्रभु हमारी मदद कर, हमें बुद्धि दे कि हम दूसरों के प्रति किस तरह बोलना है। गिव अस विजडम लॉर्ड और हाउ टू स्पीक लॉर्ड। यीशु के नाम में आमीन। बैठ जाएं। प्रभु भोज में